हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 10th एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन सेकंड सोल्व 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 11 एंड 2x माइनस 4y इक्वल्स टू माइनस 24 ये इक्वेशन दे रखी है। उसके बाद हमें m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जिसके लिए y इक्वल्स टू में mx प्लस में 3 है। सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन लेंगे। फर्स्ट इक्वेशन ये है 2x प्लस 3y इक्वल्स टू में 11। ये है फर्स्ट इक्वेशन। इससे हम x की वैल्यू फाइंड आउट करती हूँ। अगर मैं 11 यहाँ आया, प्लस में था ये क्या, माइनस में 3y, x की वैल्यू निकालनी है, 2 गया इसके डिवाइड में। ये इक्वेशन नंबर अपनी होगी थर्ड। और सेकंड इक्वेशन कौन सी गिवन हमें, ये वाली, ये सेकंड इक्वेशन है ना, इसको इसमें पुट कर देंगे। 2x माइनस 4y इक्वल्स में 24। ये अपनी सेकंड इक्वेशन है। इसमें x की वैल्यू जो थर्ड इक्वेशन बनाई है वो पुट कर दो। जैसे 2 सेम है, x की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे जोन सी गिवन है, माइनस 4y इक्वल्स टू में माइनस क्या 24। अब देखो x की वैल्यू हमें थर्ड इक्वेशन से मिली है, वो पुट कर दो 11 माइनस 3y अपॉन में 2। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे। 2 अगर चाहे तो अपन यहाँ से काट सकते हैं इसको, है ना, कट करके सॉल्व हो जाएगा। 2 से 2 गया। अब यहाँ पर क्या बचा, 11 माइनस 3y माइनस 4y इक्वल्स टू में माइनस 24। देखो माइनस 24 है, 11 को इस तरफ ले जाओगे, माइनस का 11, माइनस माइनस प्लस, y डिजिट को प्लस कर देंगे तो -3 और -4y माइनस के 7y। अब इनको ऐड करो, 24 और 11 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 35। y की वैल्यू निकालनी है, -7 गया डिवाइड में, माइनस से माइनस क्रॉस हुआ, 7 5 जा 35। y की वैल्यू कितनी मिली है, 5। अब हम x की वैल्यू निकालने के लिए y की वैल्यू को इक्वेशन थर्ड में पुट कर देंगे। x इक्वल्स टू में 11 माइनस 3y अपॉन में 2, ये थी थर्ड इक्वेशन। अब y की वैल्यू पुट कर देंगे, x सेम 11 माइनस 3y की जगह आ गया 5 अपॉन में 2। 11 माइनस 15 अपॉन में क्या आया है 2। 11 में से 15 गए तो अपने पास यहाँ पर कितने बचेंगे 4, नीचे आया 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, माइनस का 2 आ गया। नेक्स्ट इक्वेशन क्या थी, फाइंड आउट करनी है y की वैल्यू। देखो y इक्वेशन क्या गिवन है, y इक्वल्स टू में mx प्लस में 3, ये गिवन था ना ये वाली। अब इसमें हमें x भी मिल चुका, y भी। x क्या है, माइनस का 2, और y की वैल्यू कितनी है 5, तो y की वैल्यू की जगह 5 रख देंगे। m की वैल्यू हमें निकालनी है, x की जगह रख देंगे माइनस का 2, प्लस में क्या है 3। तो देखो 5 यहाँ हुआ, m की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का 2m प्लस का 3। यहाँ 5 है, पहले इसको इस साइड ले जाओ तो माइनस का 3 हुआ, ये हुआ माइनस का 2m। 5 में से 3 गए तो कितने बचे 2, इक्वल्स टू में माइनस 2m है। m की वैल्यू हमें निकालनी है, -2, 2 के नीचे सॉरी, ये -2 इसके नीचे जाएगा, 2 1 जा 2, कितना है माइनस का 1। तो m की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का m। 3 इक्वेशन निकालनी थी, पहले हमने क्या किया, y की निकाली, y की वैल्यू इक्वेशन थर्ड में पुट करके x की निकाली, देन x और y को पुट करके m की। क्वेश्चन थर्ड स्टार्ट करें। द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर इज 26 एंड 1 नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, फाइंड देम। देखो डिफरेंस दे रखा 2 नंबर का, हमें नहीं पता कौन सा नंबर क्या, तो अपन यहाँ पर एज्यूम कर लेंगे लेट द बिगर नंबर इक्वल्स टू में x, द स्मॉलर नंबर क्या एज्यूम कर लेते हैं y। दोनों को हमने लेट किया है, ठीक है। अब देखो डिफरेंस का मतलब होता है माइनस, तो दोनों का डिफरेंस कितना है, 2 नंबर हमने पता चल के क्या है, एक x एक y है, तो दोनों का डिफरेंस कितना है 26। डिफरेंस मतलब होता है माइनस, तो सॉरी ऐसे करना था, x माइनस वाई इक्वल्स टू में कितना आ गया 26 आ गया। ये हमारी क्या होगी, फर्स्ट इक्वेशन होगी। अब सेकंड इक्वेशन कैसे होएगी, देखो 3 टाइम्स है, जो 1 नंबर है वो क्या है 3 टाइम्स है, ठीक है। तो 1 नंबर हमने क्या मानना है, फर्स्ट नंबर क्या विगर है यानी कि x है, तो जो ये x नंबर है वो क्या है 3 टाइम है किसके, अदर नंबर के। तो अदर नंबर कौन सा है y, तो यानी कि ये क्या हो जाएगा इसके 3 टाइम। अब ध्यान से देखो यहाँ पर x की वैल्यू निकली हुई है, ये सेकंड इक्वेशन से हमें क्या पता चल गई, इसकी x की वैल्यू।
इस वैल्यू को पुट कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट में। x माइनस वाई इक्वल्स टू में 26 है, तो x कितना है 3y माइनस में y इक्वल्स टू में 26, 3 में से 1y गए 2y इक्वल्स टू में कितना है 26। y की वैल्यू निकालने के लिए 26 2 गया इसके अंदर डिवाइड में, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, y की वैल्यू कितनी 13 मिल गई। अब देखो x की निकालने के लिए क्या करते हैं, इसमें पुट कर देंगे। x की वैल्यू निकालने के लिए इस इक्वेशन पुट करती हूँ, अगर 3y यहाँ है x यहीं रह जाएगा, वैल्यू निकालनी है 3 यहाँ, y की वैल्यू कितनी थी 13, 13 3 ज़ा 39, तो x की वैल्यू 39, y की वैल्यू 13। सो नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड का सेकंड पार्ट है, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, फाइंड द देम। हमें क्या करना है, इसके अंदर दो एंगल है अपने पास, सप्लीमेंट्री एंगल किसके इक्वल होता है अपना 180 के इक्वल होता है। तो हम यहाँ पर एंगल को इक्वल मतलब एज्यूम करेंगे, जैसे कि लेट बिगर बिगर एंगल को क्या मान लेते हैं अगर आप x, देन स्मॉलर विल बी y, देन स्मॉलर एंगल इक्वल्स टू में क्या होगा y होगा। इक्वेशन क्या हो जाएगी x प्लस वाई इक्वल्स टू में 180 डिग्री। एक बार फिर से देखो, टू सप्लीमेंट्री एंगल है, ठीक है, सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है 180 के इक्वल, तो हमने लेट कर लिया बिगर एंगल को x, स्मॉलर को y, तो इक्वेशन फर्स्ट हमें मिल चुकी है। फिर सेकंड इक्वेशन कैसे मिलेगी हमें, सेकंड इक्वेशन के लिए देखो, द स्मॉलर एंगल वो एक्सीड है 18 डिग्री से, तो स्मॉलर एंगल कौन सा है, स्मॉलर एंगल क्या है y, एक्सीड मतलब ज़्यादा, किससे इससे, तो यहाँ पर क्या डालेंगे आप अपने पास आ जाएगा x इक्वल्स टू में y प्लस में 18, ये होगी अपनी सेकंड इक्वेशन, ये फर्स्ट और ये अपनी सेकंड इक्वेशन। x की वैल्यू मिल चुकी है हमें y प्लस में 18, इसको पुट कर देंगे फर्स्ट इक्वेशन, देखो ये सेकंड इक्वेशन और ये कहते हैं फर्स्ट, तो x प्लस में y इक्वल्स टू में 180, x की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, बाकी एज इट इज, x कितना था y प्लस में 18, चलो ब्रैकेट को हटा के लिख लेते हैं ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। ध्यान से देखो y कितने हो जाएंगे 2y, यहाँ पर क्या है 180, प्लस की चीज़ उधर चली गई माइनस में, माइनस यहाँ अगर यहाँ से करेंगे 180 में से 18 का ये हो जाएगा 162, माइनस करने पे आया, ठीक है। y की वैल्यू निकालनी है, मल्टीप्लाई की चीज़ चली जाती है डिवाइड में, तो 2 मल्टीप्लाई था हमने कर दिया इसको डिवाइड, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2, कितना आ गया 81, तो y की वैल्यू कितनी बन गई 81। x की वैल्यू क्या के लिए क्या करेंगे, इसको या तो इस इक्वेशन में रख दो या इसमें ज़्यादा इजी रहेगा, ठीक है, तो हम इसमें रख देते हैं, x इक्वल्स टू में y प्लस में 18 है, x की वैल्यू हमें निकालनी है, y हमें 81 मिला था, प्लस में ये कितना था 18, y इक्वल्स टू में इन दोनों को ऐड कर देते हैं, अगर आप देखो 81 और 18 में, तो कितना आ जाएगा 99, तो y की वैल्यू हमें कितनी मिल गई 99। द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाय 7 बैट एंड 6 बॉल्स फॉर 3800 के अपने पास लेटर, और उसके बाद क्या करता है वो सी बाय 3 बैट्स एंड बॉल्स 1750 के। फाइंड द कॉस्ट ऑफ द ईच बैट, हर एक बैट की कॉस्ट निकालनी है और बॉल की कॉस्ट निकालनी है। तो यहाँ पर अपन लेट एज्यूम कर लेते हैं, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 क्रिकेट बैट और बॉल है ना, एक क्रिकेट की कितनी मान लिया बने x। फिर सेकंड में क्या करेंगे, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 क्रिकेट बॉल, ठीक है, क्रिकेट बॉल, सेकंड की क्या मान लेते हैं y। अब ध्यान से देखो, जो यहाँ पर बैट है वो कितने हैं 7, बॉल कितने 6, इक्वल्स टू में आ जाएगा, सेम यही करेंगे, देखो बैट की जगह कितना ले रखा है x, तो बैट की जगह पे कितने आ जाएंगे 7x, प्लस में
बोल कितने हैं 6, तो बोल क्या माना y, तो ये कितना हो जाएगा 6y इक्वल्स टू में रुपीज़ कितनी है। फिर सेम ऐसे ही करेंगे, 6 क्या थे अपने पास बैट्स थे, 3 बैट्स थे, 5 क्या थे अपने पास बॉल थे, तो इक्वल्स टू में क्या आ जाएगा 1750। ठीक है, अब देखो ये फर्स्ट इक्वेशन थी, ये थी क्या सेकंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन से x की वैल्यू निकाल लेते हैं। अगर x की वैल्यू क्या आएगी, x इक्वल्स टू में यहीं से निकाल ले, देखो यहाँ से निकालेंगे तो क्या आएगी अपने पास 3x प्लस में 5y इक्वल्स टू में क्या है 1750 है। अगर यहाँ से सेकंड से x की वैल्यू निकालते हैं तो 1750 यहीं रहेगा, प्लस की चीज़ क्या होती है माइनस, अपोन में क्या चला जाएगा 3। ये होगी अपनी थर्ड इक्वेशन, इक्वेशन नंबर थर्ड। अब थर्ड को किस में पुट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में, 7x प्लस में 6y इक्वल्स टू में 3800 थी। अब देखो 7 यहीं रहेगा, x की वैल्यू पुट करेंगे, प्लस में 6y है और यहाँ क्या है 3800। ठीक है, 7 की वैल्यू रखते हैं अगर पास 50 माइनस में 5y अपॉन में क्या है 3 है। अब सॉल्व कैसे करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई 7 की इस ऊपर वाले डिजिट के साथ करेंगे, फिर इस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 के साथ और फिर 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 3800 के साथ। देखो करते हैं, 7 की मल्टीप्लाई 1750 से करेंगे। एक बार मैं इक्वेशन लिख देती हूँ, देखो 7 की मल्टीप्लाई करनी है इतनी डिजिट के साथ 750 के साथ माइनस में 5y, फिर हमें क्या करना है 3 की मल्टीप्लाई करनी है 6 के साथ, तो फिर क्या हो जाएगा 6y इक्वल्स टू में 3800 की भी मल्टीप्लाई करनी है 3 के साथ। ठीक है, आगे इक्वेशन समझ में। अब देखो 7 की मल्टीप्लाई अगर इसके साथ करेंगे अपन, मल्टीप्लाई 1750 है, किसके साथ करनी है 7 के साथ, तो ये कितना हो जाएगा अपना 12250, ये आ जाएगा कितने आगे 12250 माइनस में 7 5 ज़ा 35y प्लस में 6 3 ज़ा 18y इक्वल्स टू में 3800 की मल्टीप्लाई करते हैं 3 के साथ, तो ये हो जाएगा अपना 00411, कितना आ गया ये 11400। अब देखो कैसे करोगे, 11400 को यहीं रखो, ये माइनस का सॉरी ये प्लस का उधर जाके माइनस का 12250, इन दोनों 12250 इसमें से लेस करके 850 मिल गया, 35 में से 18 क्या किए माइनस, प्लस माइनस माइनस, फिर वी गेट 17y, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, y की वैल्यू निकालनी थी 70 गया डिवाइड में, 70 1 जा 17, 17 5 85 और फिर आ गया 0, तो y की वैल्यू कितनी मिल गई 50। अब y की वैल्यू देखो 50 को किस में पुट करोगे, कर तो इसमें भी सकते हैं लेकिन फिर ये डिवाइड में आके कटने में दिक्कत होएगी, तो अपन इसको सेकंड इक्वेशन में पुट कर देते तो इजीली सॉल्व हो जाएगा। देखो 3x प्लस में 5y इक्वल्स टू में 1750 थी, 1750 थी, तो यहाँ पर 3 है, x की वैल्यू निकालनी है 1750 है, यहाँ पर देखो 5 है, y की वैल्यू कितनी थी 50 पुट कर दी। अब देखो 1750 इन दोनों के पहले मल्टीप्लाई कर दो, 5 5 जा 25 और 0। ठीक है, अब यहाँ बच गया 3x, 1750 में से 250 को यहाँ पर क्या कर देंगे माइनस, माइनस करने के बाद हमें कितना मिलेगा यहाँ से एक मिनट, x को यहाँ 3 को भी इसके नीचे डिवाइड में ले जाओ, इसमें से पहले माइनस करो, 5 में से 0 में से 0 गया 0, 5 में से 5 गया 0, 7 में से 2 गया 5 1 अपॉन में 3, 3 1 जा 3, 3 5 जा 1500, x की वैल्यू कितनी आई है 500। सोल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है इसका फोर्थ, द टैक्सी चार्जेस इन ए सिटी कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस covered for a distance of 10 kilometer. The charge paid is rupees 105 and for a journey of 15 kilometer the charge paid
is rupee 115. What are the fixed charges and the charge per kilometer? How much does a person have to pay traveling a distance of 25 किलोमीटर? क्वेश्चन के अंदर क्या बोला गया है, द टैक्सी चार्जेस करते हैं एक सिटी में फिक्स चार्ज है उसका, ठीक है, यानी कि कहीं तक जाएगा तो वो फिक्स चार्ज है। अगर कोई एक्स्ट्रा ट्रैवल करता है तो वो डिस्टेंस के हिसाब से 10 किलोमीटर के हिसाब से लेगा, ठीक है। तो ये मान लो फिक्स चार्ज को एक्स एज्यूम कर लेंगे, वाई क्या हो जाएगा 10, ठीक है, और उसके लिए वो पे कितना करता है 105। सेकंड इक्वेशन क्या बनेगी, फिक्स चार्ज कितना एक्स और वाई क्या हो जाएगा 15 किलोमीटर, उसके लिए पेमेंट करता है वो 115। और फिर हमें एक्स और वाई की इक्वेशन मिलने के बाद ये बताना है अगर वो 25 किलोमीटर जाता है तो उसको कितनी मतलब पैसा देना पड़ेगा, कितनी उसकी कॉस्ट आएगी। सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, टैक्सी चार्जेस वाला है। देखो इसके अंदर क्या करेंगे, यहाँ पे दो तरह के चार्ज थे, एक फिक्स था और दूसरा था मतलब एडिशनल चार्ज लग रहा है ना, 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर फिर रेट है। तो यहाँ पर अपन लेट कर लेंगे, लेट द फिक्स्ड चार्ज ऑफ टैक्सी, ठीक है। टैक्सी को क्या लेट कर दिया कि भाई एक्स रुपये चार्ज लग रहा है। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं इसके अंदर, लेट द एडिशनल चार्ज भी बोल सकते हैं ना, एडिशनल चार्ज लग रहा है, एडिशनल चार्जेस ऑफ टैक्सीज कितना लगता है पर किलोमीटर आर, पर किलोमीटर कितना लग रहा है रुपी वाई, ठीक है। उसके बाद अपन यहाँ पर अब देखो एक्स यहाँ है प्लस में, स्टार्टिंग में कितना बताया था उसने 10 ले रहा है, तो 10 एडिशनल चार्ज कितना था यहाँ पर वाई मान रखा है, इक्वल्स में कितनी पेमेंट करी थी 105। सेकंड इक्वेशन में भी हम फिक्स चार्ज सेम था प्लस में 10, सॉरी इस टाइम उसने 15 दिए थे ना, 15 वाई इक्वल्स टू में इसके लिए दे रहा था वो पेमेंट कर रहा था 155। तो अब देखो ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन। अब सेकंड इक्वेशन से मान लो मैं एक्स की वैल्यू निकाल लूँ, किसी भी इक्वेशन से निकाल लेना जो आपको इजी लगे, मैं सेकंड से निकाल रही हूँ, एक्स इक्वल्स टू में 155, ये प्लस में उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस में 15 वाई। एक्स की वैल्यू मिल चुकी है, अब निकाली किससे मैंने सेकंड से, पुट किस में कर दूंगी फर्स्ट में, तो x प्लस में 10 वाई इक्वल्स टू में 105 था। x कहाँ है, यहाँ पर इसकी वैल्यू आएगी प्लस में 10 वाई इक्वल्स टू में 105, x की जगह क्या पुट कर देंगे 155 माइनस में 15 वाई। चलो इस ब्रैकेट को हटा लेते एक बार, माइनस में 15 वाई प्लस में 10 वाई। देखो ब्रैकेट में लिखने के लिए ये होता है कि हमें कन्फ्यूज़न नहीं होती, एक्स की वैल्यू में या वाई की वैल्यू में कन्फ्यूज़न नहीं होती, इस वजह से। अब देखो यहाँ पर हमें क्या करना है, 105 है, ये भी डिजिट है, इसको इधर ले आओ 155 को, यहाँ क्या बच गया माइनस 15 वाई और 10 वाई, 15 में से 10 जाते हैं तो कितना बचेगा 5 वाई। अब देखो प्लस माइनस माइनस होएगा, लेकिन साइन किसका आएगा यहाँ पर माइनस में, क्योंकि 15 ग्रेटर है देन 10 से, ठीक है। तो देखो यहाँ पर y की वैल्यू निकालनी है, 155 में से 105 को लेस करते हैं, देन वी विल गेट 50, और साइन किसका आएगा माइनस का, क्योंकि जो 155 है वो 105 से बड़ा है, इसलिए यहाँ पर क्या आया है माइनस का। अब देखो हमें y की वैल्यू निकालनी है, तो माइनस का 50 यहाँ है और y की वैल्यू निकालनी है, 5 जाएगा इसके डिवाइड में, तो -5 गया इसके डिवाइड में, माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, 5 × 5, 5 10 × 50, y की वैल्यू कितनी आ चुकी है 10। अब x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे अपन, इसको इक्वेशन सेकंड में पुट कर देते हैं। अगर x प्लस में 15 वाई इक्वल्स टू में 155 था, देखो x कितना है नहीं पता, निकालना है 15, y की वैल्यू कितनी थी 10 इक्वल्स टू में 155, देखो 155 यहीं रहेगा, x हमें निकालना है प्लस में, इन दोनों के मल्टीप्लाई कर देंगे, 15 10 × 150, 155 यहाँ है, ये प्लस का इधर जाके माइनस का 150, तो x की वैल्यू निकालनी है, कितना आ गया 155 में से ये गया तो 5 आ गया। अब देखो सिंपली था अपने पास, उसने बोला था 25 किलोमीटर के लिए उसको कितनी पेमेंट करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो अपने पास फिक्स कितना है x प्लस में 25 क्या था एडिशनल, तो एडिशनल के लिए y लगाएंगे, इक्वल्स टू में अमाउंट हमें निकालनी है, तो x कितना आया है हमारा फिक्स चार्ज था वो कितना आया है 5, कितना आया है 5 प्लस में 25 है, और y की जगह कितनी पुट करेंगे, y कितना था 25 और ये y की वैल्यू 10 पुट करी, कॉस्ट हमें निकालनी है यहाँ पर, ठीक है। 5 प्लस में
25 को इस 10 से करेंगे तो 250 इक्वल्स टू में, अब देखो इनको ऐड करते हैं अगर तो कितना आ जाएगा, 250 में 5 प्लस करेंगे तो 250 प्लस करने के बाद कितना आ गया 255। तो ये उसकी क्या है कॉस्ट, अगर वो 25 किलोमीटर क्या जाता है एक्स्ट्रा जाता है। ये क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो गया है। फ्रैक्शन 9/11 कब बनेगा, अगर ऐड करते हैं दोनों साइड करना पड़ेगा, न्यूमिनेटर में और डिनोमिनेटर में। अगर अपन 3 ऐड कर देते हैं दोनों साइड न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में तो फ्रैक्शन क्या हो जाता है 5/6 हो जाता है। फ्रैक्शन 9/11 कब बनेगा, अगर ऐड करते हैं दोनों साइड करना पड़ेगा, न्यूमिनेटर में और डिनोमिनेटर में। अगर अपन 3 ऐड कर देते हैं दोनों साइड न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में तो फ्रैक्शन क्या हो जाता है 5/6 हो जाता है। देखो लेट द न्यूमिनेटर को क्या मान लेते हैं x और लेट द डिनोमिनेटर क्या मान लेते हैं, लेट कर रहे हैं y। देखो फिर क्या बोला था कि फ्रैक्शन की बात है ना, तो फ्रैक्शन क्या बन गया x/y। देन क्वेश्चन ने क्या कहा था हमें, अगर x/y यानी कि फ्रैक्शन क्या बन जाएगा हमारा 9/11, बट कंडीशन क्या थी, दोनों तरफ क्या ऐड करना पड़ेगा 2 हमने ऐड कर दिया। अब देखो जब भी इक्वल्स टू का साइन हो, दो इक्वेशन हो तो हम करते हैं उसको क्रॉस मल्टीप्लाई। 11 की मल्टीप्लाई यहाँ होएगी इसके साथ और 9 की मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर। सिंपली इसको सॉल्व करने के लिए पहले 11 लिख लो, फिर इस डिजिट को लिख लो जिसके साथ इसकी मल्टीप्लाई करनी है, इक्वल्स टू में 9 रखो और फिर उसके बाद ये रखो y प्लस में 2। ठीक है, अब सॉल्व करो 11x प्लस में 11 2 जा 22 इक्वल्स टू में 9y प्लस में 9 2 जा 18। अब देखो कैसे करेंगे, 11x यहीं रहने दो प्लस मतलब x और y जो है वो एक साइड रखने हैं, इक्वेशन बना रहे हैं ना। 11x यहीं रहेगा, माइनस में क्या आ गया 9y, यहाँ 18 है, 22 को ले जाओ माइनस की साइड। ठीक है, इसमें से माइनस करोगे 22 में से 18 गए तो माइनस का क्या आएगा 4, यहाँ बच गया 11x माइनस में 9y। ये अब अपनी इक्वेशन बन गई फर्स्ट। ठीक है, ये सोल्व करके इक्वेशन क्या आई है फर्स्ट। अब क्या परी है तो दबाए रखना था, मैं इतनी दूर पहुंच गई। इक्वेशन फर्स्ट होगी। सेकंड इक्वेशन में क्या था अपने पास, फिर से वही फ्रैक्शन की थी, अगर x/y जो यानी कि जो फ्रैक्शन है वो हो जाएगा 5/6, लेकिन कंडीशन क्या थी इस टाइम भी, दोनों तरफ क्या ऐड करना प्लस का 3। ये मैं सेकंड पार्ट है ना, सेकंड क्वेश्चन मतलब इक्वेशन जो बोल रखी है क्वेश्चन के अंदर वो बता रही हूँ। अब करना है क्रॉस मल्टीप्लाई, सेम एज इट इज़ वैसे ही जैसे फर्स्ट की करी थी। 6 यहाँ रखो, ठीक है, x प्लस में 3 की मल्टीप्लाई करनी है इक्वल्स टू में, यहाँ क्या है अपने पास ये 5 है, 5 यहाँ मल्टीप्लाई करना है y प्लस में 3 के साथ, 6x प्लस में 6 3 ज़ा 18 इक्वल्स टू में 5y, 5 3 ज़ा 15, 5y यहाँ प्लस में 15 यहाँ है, ये प्लस से इधर ले आओ माइनस का 18, 15 में से 18 गए 18 है, ठीक है, 15 में से 18 गए तो हमारे पास बचेगा माइनस का 3, यहाँ बच गया ओनली 6x। अब 6x यहाँ है, y को इस तरफ ले आओ, माइनस का 5y हो जाएगा इक्वल्स टू में क्या बच गया माइनस का 3। ठीक है, ये आ गई इक्वेशन सेकंड। अब वैसे ही करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे जैसे अभी तक क्वेश्चन किए हैं। अब देखो इक्वेशन सॉल्व कर लेती हूँ, अगर मैं इसे कर लें ठीक रहेगा, इसे वरना स्टार्टिंग से लाना पड़ेगा, तो यहीं से सॉल्व कर देती हूँ। अगर मैं देखो -3 यहीं रखो, x की वैल्यू निकालनी है तो y चला जाएगा उस साइड प्लस में, x यहाँ आ जाएगा और 6 गया डिवाइड में, तो इक्वेशन क्या आ गई थर्ड। तो इक्वेशन थर्ड किस में पुट करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में। इक्वेशन फर्स्ट ये थी ना, इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, ये इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे। देखो इक्वेशन में क्या है यहाँ पर 11x माइनस 9y इक्वल्स टू में क्या है माइनस का 4। ये क्या थी अपनी फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर रही हूँ, कौन सी जो थर्ड से निकली है वैल्यू। 11 यहाँ रहेगा,
एक्स की वैल्यू क्या निकली थी 5y माइनस में 3/6 माइनस का क्या डालना है 9y इक्वल्स टू में माइनस में क्या चल रहा है 4। अब इसको सॉल्व करेंगे देखो कैसे। यहाँ पर पहले 11 की मल्टीप्लाई किसके साथ करते हैं ऊपर की डिजिट के साथ 5y माइनस में 3। फिर क्या करना है माइनस के 9y की मल्टीप्लाई किसके साथ करनी है हमें 6 के साथ करनी है। और इसी तरह से -4 की मल्टीप्लाई किसके साथ करनी है 6। जो ये डिवाइड की डिजिट है इसकी मल्टीप्लाई यहाँ भी होएगी और यहाँ भी। अगर ये दोनों कर सकते थे तो यहीं से आप इसको काट के डायरेक्ट सोल्व कर लेते, लेकिन इस टाइम इसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा अपने पास 55 है 11 5 ज़ा 55 है 11 3 ज़ा 33 माइनस में क्या आएगा इन दोनों की मल्टीप्लाई करने पर 44y इक्वल्स टू में 6 4 ज़ा 24 साइन माइनस का। अब देखो 55y में से 54 जाने पर हमें क्या मिलेगा y। ठीक है 55 में से 54 गया तो माइनस का क्या बचा y, सॉरी प्लस का आएगा 55 बड़ा है तो माइनस में 24 है प्लस में कहाँ ले जाएंगे 33 को 24 के पास। y की वैल्यू निकालने कितनी आ जाएगी यहाँ से 9। फिर हमें क्या निकालनी है एक्स की वैल्यू निकालने के लिए पुट कर देते हैं सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन क्या थी 6x माइनस में 5y इक्वल्स टू में माइनस में 3 थी। देखो 6 यहाँ है x की वैल्यू हमें निकालनी है -5 y की वैल्यू कितनी आई है 9 इक्वल्स टू में -3 है। अब देखो -3 आएगा इन दोनों की मल्टीप्लाई करो 9 5 सा कितना हो गया अपने पास ये 45 माइनस का 45 मिल गया हमें। x यहाँ है माइनस का 3 यहाँ आएगा उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का 3 और यहाँ पर क्या है अपने पास 45 आ गया। ठीक है माइनस की चीज़ यहाँ पर प्लस मिलेगी तो क्या आ गया यहाँ पर 45। तो यहाँ पर क्या है x की वैल्यू निकालनी तो 6 जाएगा डिवाइड में पहले इसको सोल्व करो 45 में से 3 गए देन वी विल गेट 42 6 डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया 7। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 7 आ गई। क्वेश्चन सॉल्व हो गया। लास्ट क्वेश्चन रहता है वो मैं स्टार्ट करा रही हूँ वो और कर लेते हैं फिर एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का और बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम में कई बार आता है तो अच्छे से करेंगे इसको। 5 years hence the age of Jacob will be thrice times that of his son. 5 years ago Jacob's age was 7 times that of his son. What are their present age? देखो 5 साल बाद जो एज है जैकब की वो क्या है उसके सन से 3 टाइम है और 5 साल पहले जैकब की एज कितनी है उसके सन से 7 टाइम है। तो हमें उसकी प्रेजेंट एज निकालनी है। तो सोल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। लास्ट क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट देखो लेट द प्रेजेंट एज क्या मान ली हमने x और y सॉरी इसके सन की क्या मान ली y। x प्लस में y इक्वल्स टू में थ्राइस टाइम किसके था उसके सन से। इसको अच्छे से समझना है एक बार। देखो x इधर लिया है y इधर लिया दोनों में क्या बोला था उसने 5 साल के बाद तो दोनों में क्या ऐड किया है 5 और थ्राइस कौन था उसका बेटा तो 3 क्या कहाँ लगाया हमने y के आगे। देन सिंपली सॉल्व करेंगे जैसे x प्लस में 5 इक्वल्स टू में 3y प्लस में 15 था। अब हमें क्या करना है यहाँ पर x इधर ही रखना है 3y सेम है 5 को लेके 15 के पास माइनस कर दिया कितना आ गया 10। फिर यहाँ पर क्या आ गया x की वैल्यू सॉरी x की इक्वेशन मतलब हमने यहाँ से इक्वेशन फर्स्ट निकाल दी। फिर क्या करेंगे इक्वेशन सेकंड के लिए अब हम सेकंड इक्वेशन में क्या बोला था बस थोड़ा सा डिफरेंस है। उसने ये बोला है कि 5 साल के पहले तो 5 साल के पहले का मतलब हम क्या करेंगे माइनस कर देंगे यहाँ भी माइनस करना है यहाँ भी। और एक छोटा सा डिफरेंस ये है अब 3 टाइम बोला था और वहाँ बोल दिया उसने 7 टाइम। तो सेम इक्वेशन है डिटेल बिट देखो x यहाँ है यहाँ -5 है सॉरी प्लस का 5 है तो लेकिन उसमें क्या लेना हमें माइनस का 5 सेकंड इक्वेशन में और y भी क्या लेना माइनस का 5 क्योंकि पहले की बात है और क्या लेना 7 टाइम। तो देखो x -5 है इक्वल्स टू में यहाँ क्या हो जाएगा 7y 7 5 से कितना हो जाएगा 35। अब देखो क्या करना है 7 यहाँ रहेगा y यहाँ है माइनस का 35 यहाँ देखो अब बोल लोगे सारी चीज़ सेम कर दी। चेंज क्या करेंगे यहाँ पर x की वैल्यू रखेंगे। x की वैल्यू जो हमने फर्स्ट इक्वेशन में निकाली थी क्या निकाली थी 3y प्लस में 10 माइनस में क्या है 15 ठीक है सॉरी 5 था। अब देखो कहाँ क्या समझ में आ रहा है यहाँ से हमें कि अगर इसमें से माइनस कर दें तो कितना मिलेगा हमें 5। फिर यहाँ 3y है इस y को 3y है अब 7 को भी अगर मैं इसके पास लिया तो 7y बच गया यहाँ पर और यहाँ बच गया माइनस का 35। अब डिजिट को एक तरफ करेंगे y को एक तरफ करेंगे तो माइनस का 35 है
उस साइड ले जाएंगे, इसको माइनस का 5 हो गया, कितना आ गया ये 40 आ गया। यहाँ कितना आएगा, ये इसमें से माइनस करेंगे, 7 में से 3 गए तो हमें क्या मिलता है 4y। माइनस का मिलेगा क्योंकि 7 क्या है बड़ा है, y की वैल्यू निकालनी है। -40 यहाँ है, -4 यहाँ है, माइनस से माइनस 4 × 4 4 10 जा, तो यहाँ पर कितनी आएगी इसकी वैल्यू 10। x की निकालने के लिए क्या करेंगे, इक्वेशन किसी में पुट कर दो। अगर मैं इसमें पुट कर देती हूँ, कौन सी इक्वेशन में, फर्स्ट में पुट कर देते तो x की वैल्यू निकल जाएगी। देखो कैसे निकलेगी, x इक्वल्स में 3y प्लस में 10 था ना, देखो x सेम रखोगे, 3 यहाँ है, y की वैल्यू क्या आई है 10 प्लस में 10, देखो 3 10 30 प्लस में 10, तो कितना आ गया ये 40। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 40।